होमीज वेलकम। टुडे आई हैव अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। जब भी हम कोई यांत्रिक मांगों की बात करते हैं तो उसमें ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, वॉयलेंस तो होता ही होता है। जैसे कांट एस्केप फ्रॉम तात्सुमी का हाराज लव, उसमें हमने देखा था कैसे पांच बहनों ने एक लड़की को मेंटली ब्रेक कर दिया था, उसको पाना चाहती थी। सिमिलरली आई हैव कवर्ड माय लाइफ एज इनुका सेंस डॉग, जहां मेन कैरेक्टर कुत्ता बन जाता है। उसे कुत्ते बनने के बाद उसकी क्लासमेट उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती है। देन शी वांट्स टू बिकम पेडिग्री सो दैट हर डॉग कैन ईट हर। जो भी है, यू गेट द पॉइंट। ऐसे और भी काफी फेमस यांत्रिक मांगास हैं हमारे पास, जैसे ओकायरी पापा, जिसके अंदर एक लड़की अपने स्टेप डैड से ऑब्सेस्ड है। समझ जाओ क्या होगा, इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बट हाँ, आज मेरे पास जो यांत्रिक मांगा है, आई बेट यू ऑल इसके अंदर जो क्रेजीनेस का लेवल है ना, आई डोंट थिंक वो कोई मैच होने वाला है। आई चैलेंज यू ऑन दिस वीडियो पूरे देखो, फिर मेरे को बताना कि क्या इससे ज्यादा यांत्रिक मांगा तुमने कभी पढ़ी भी है। तो यांत्रिक मांगा मेरे पास है आज, उसके अंदर दो की पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे स्टैंड आउट कर पाती है, और वो दो पॉइंट्स में वीडियो के अंदर ही पता चलता है। थैंक यू आने के लिए। मगर तुम्हें वो दो पॉइंट्स वीडियो के अंदर ही पता चलेंगे। तो शुरू होती है यूकी के साथ, जिसके पेरेंट्स एक कार क्रैश में मर गए थे जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था। और पेरेंट्स से गुजर जाने के बाद यूकी के पास उसकी छोटी बहन बची थी जो उसका ध्यान रखती थी और शुरू से उसकी मारती थी। बिफोर वी मूव फर्दर, अ वार्निंग, खाना खा लो मत खाओ। यूकी की बहन उसके लिए खाना बनाती है और उसे फिर बोलती है आकर, और फिर अपने मुंह से अपने भाई को खाना खिलाती है। यूकी तो ट्रॉमेटाइज दिख रहा है, पर उसकी बहन को बनवा जा रहा है सब में। शी सेज खाने के साथ छोटी बहन का सलाइवा टेस्टी तो है ना। वेल, अगर इनमें से कोई मेरे को ऐसा खिला दे, मैं दो प्लेट एक्स्ट्रा खाऊंगा। खैर ऑफ कोर्स यूकी को ये सब अच्छा नहीं लगता, ही फील्स डिसगस्टेड, वो वॉमिट कर देता है सब कुछ। जिस चीज से उसकी बहन ऑफेंड हो जाती है कि तूने अपनी बहन का बनाया हुआ हाथ का खाना वेस्ट कैसे करा। अब तो तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। यूकी भागने का ट्राई करता है, पता भी वहां गिर जाता है और वो देखता है उसकी बहन एक लड़की को ले आई है। ना ना ना, ये लड़की ना यूकी की गर्लफ्रेंड है ना उसकी दोस्त है। यूकी स्कूल में क्लब में था और ये लड़की उसी क्लब में मैनेजर थी। और पिछले साल 27 जुलाई को 3:46 पे 32 सेकंड से लेकर 56 सेकंड तक इस लड़की ने यूकी को देखा है अपनी लस्टफुल आई से। तो बस इस 24 सेकंड के लिए ये इसको पनिश करने वाली है। चलो अभी हम बस 6th पेज पे हैं और अभी से इतना क्रेजीनेस, और इसको पनिश करने के लिए यूकी की सिस्टर इसकी फिंगर से काट देती है और वो लड़की चिल्ला भी नहीं सकती, उसका मुंह भी बंद है, वो बस ऐसे तड़प सकती है। एंड गेस व्हाट, पनिशमेंट इज नॉट ओवर येट। यूकी की बहन बोलती है तूने क्राइम कमिट करा क्योंकि तेरे पास आंखें हैं, तूने अपनी आंखों से भाई को देखा था ना, तो अलाउ मी टू टेक देम ऑफ फॉर यू। यूकी अपनी बहन को रोकने ट्राई करता है बट इट्स यूजलेस। यूकी नोस अगर उसने अभी अपनी बहन को रोका तो नेक्स्ट टाइम इसकी बहन इसे दोस्तों टारगेट करेगी। तो यूकी कुछ नहीं कर सकता, उसको ये सब देखना पड़ेगा। हम देखते हैं यूकी की बहन उस लड़की की आंखों में वाइन ओपनर घुसा देती है। दिस पेन राइट हियर, दिस इज टेरिफाइंग। यू कैन सी यूकी की सिस्टर एक घिनौना काम करते हुए स्माइल कर रही है और पीछे यूकी वो कुछ नहीं कर सकता। ही हैज टू सफर जस्ट लाइक दिस पुअर गर्ल। अब इस लड़की को मारने के बाद यूकी की बहन बोलती है अगर तू अच्छे बच्चे की तरह एक्ट करेगा तो मैं तेरे किसी दोस्त को हर्ट नहीं करूंगी। फिर इसकी बहन नहीं हो जाती है और यूकी का करती है वॉशरूम में। यहाँ पे यूकी से पता लगता है कि ये चीज उसकी लाइफ के अंदर पहली बार नहीं हुआ है। यूकी की बहन ऐसे यूकी के काफी सारे दोस्तों को मार चुकी है उसके सामने। एंड आल्सो यूकी ये सब पिछले 5 साल से झेल रहा है। 5 सालों के अंदर यूकी को देखने आई नो वन केयर अबाउट हर ब्रो। अब एक रैंडम दिन यूकी को उसके घर का गेट अनलॉक मिलता है और वो भाग जाता है। लौंडा बहुत खुश होता है कि उसने फाइनली एस्केप कर लिया हेल। बट कुछ ज्यादा नहीं टिकती। यूकी की बहन उसे ढूंढ लेते हैं बहुत जल्दी और अपनी बहन को बस देख के ऐसी हालत खराब हो जाती है। इसकी बहन बोलती है घर चले, तुझे घर के बाहर काफी देर हो चुकी है। बेचारी यूकी को एक मौका मिला और क्या ये वो भी गवा देगा? नहीं। वो देखता है उसकी बहन के पीछे एक ट्रक आ रहा है। ट्रक इज हियर टू क्लच और यूकी असिस्ट करता है। यूकी भाग जाता है और अपनी बहन को धक्का देता है ट्रक के आगे। थिंग्स अब सब खत्म, फाइनली इनर पीस। बट उसकी बहन उसको खींच लेती है साथ में। कतई नूब इंसान है, इसे एक किल भी नहीं हुई। बट हां, लौंडा इस आउटकम से भी सैटिस्फाइड है। एटलीस्ट उसकी सारी सफरिंग तो खत्म होंगी। और ऐसे ही होता है, लौंडा मर जाता है, उसके सामने गॉडेस आती है, उसे बताती है कि तू मर गया था। और ये सुनकर लौंडा इतना खुश होता है जैसे गॉडेस ने बोल दिया कि आज स्मैश करते हैं। अभी गॉडेस इसको बताती है कि सिंस तेरी पास्ट लाइफ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थी तो इसलिए नेक्स्ट लाइफ के अंदर तेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे कि एक बहुत रिच फैमिली, ब्यूटीफुल अपीयरेंस, एक्सीलेंट टैलेंट, एंड आल्सो ही विल कीप हिज ऑल मेमोरीज एंड अ लॉट ऑफ बोनसेस टू मेक हिम हैप्पी। यू नो व्हाट शी मीन। पर आज नेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर रिइनकार्नेट होगा वो ऑफ कोर्स अर्थ नहीं होगा। जो टेल्स की दूसरे वर्ल्ड में तो अपनी फैमिली से भी मिल सकता है। और फैमिली वर्ड सुनते यूकी आस्क मेरी बहन, मैं अपनी बहन से मिलता हूं। एंड द गॉडेस से सच बात तो ये है कि इधर तेरे से पहले तेरी बहन आई थी और उसको मैंने सेम वर्ल्ड के अंदर रिइनकार्नेट कर दिया, तू होने वाला है। अबे पागल औरत। यूकी बोलता है मैं फाइनली सोचा था मैं फ्री हो गया उससे, पर मेरे को फिर उसी वर्ल्ड में जाना पड़ेगा जहां हो गई है। तो मना करने लगा था गॉडेस को रिइनकार्नेट नहीं होना, बट प्रोसेस को गॉडेस भी नहीं हो सकती। बट शी से शी विल प्रोटेक्ट यूकी। अब इसके बाद यूकी दूसरे वर्ल्ड के अंदर बेबी पैदा होता है, उसमें बात करेंगे। बट क्या ये गॉडेस गधी है? इसको तो पता होगा ना कि यूकी की बहन ने पास्ट लाइफ के अंदर क्या घिनौने काम करे हैं, तो उसको रिइनकार्नेट क्यों करा? अभी यूकी दूसरे वर्ल्ड के अंदर पैदा होता है और यहाँ पे इसका नाम है जैक और ये लड़की फैमिली मेड है, इसका नाम है एनीली। पहले जब हमको समझ नहीं आता फिर धीरे-धीरे रियलाइज होता है कि हां वो फाइनली रिइनकार्नेट हो चुका दूसरे वर्ल्ड के अंदर। पैदा होने के बाद सबसे पहले वो दूध पीता है अपनी मां का, जिससे उसका बाप जेलस हो रहा है। जैक की मां बाप के कन्वर्सेशन के बीच में पता लगता है कि जैक का बाप एक बहुत बड़ा ठरकी इंसान है। ये पक्का जिंदगी बुक पढ़ता होगा। खैर जैक बहुत खुश है कि उसको परिवार मिला, बट ही नोस ही इज नॉट जैक, ही इज नॉट देयर सन। मतलब पैदा किसी और को होना था, बट उस गॉडेस ने जैक की जगह अपने यूकी को भेज दिया। तो यूकी डिसाइड करता है कि वो जैक बनेगा और लास्ट टाइम की तरह वो अपनी फैमिली को शटर नहीं होने देगा। और ये करने के लिए जैक को बस और बस एक काम करना है, उसको फेमस नहीं होना, ना ही उसको अटेंशन ग्रैब करनी। उसे बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह रहना है, अपनी पास्ट लाइफ की कोई बात नहीं करनी और ना ही चिल्लाना कि मैं रिइनकार्नेटेड ह्यूमन हूं। बट हां, ही आल्सो नोस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसकी बहन इसको ढूंढ लेगी यहां भी। तो उसको छुपने के अलावा खुद को डिफेंड करना भी सीखना है। अब 3 हफ्ते बाद हम देखते हैं जैक उड़ पा रहा है। ब्रो इज ऑलरेडी स्टैंडिंग आउट। जैक की मदर बोलती है इतनी छोटी उम्र के अंदर स्पिरिचुअल आर्ट मैनिफेस्ट करना मतलब हमारा बच्चा बड़ा खास है। जैक का बाप बताता है कि ये पावर वो खुद 4 साल की उम्र में मैनिफेस्ट कर पाया था और जैक ने 3 हफ्तों में कर दिया, मतलब जैक की स्पेशल। तो जैक का बाप डिसाइड करता है कि वो पर्सनली जैक को ट्रेनिंग देगा ताकि जैक दुनिया की भलाई कर पाए। और जैक को बस ये चाहिए था, चाहिए बच्चा है अभी, बट स्टिल ब्रो इज डेडिकेटेड। वो इस पावर को यूज करेगा और अपनी बहन से सबको प्रोटेक्ट करेगा। अब कुछ टाइम बाद जो फैमिली मेड है वो जैक को बुक पढ़ के सुनाती है, जिसके थ्रू पता लगता है कि ये जो दूसरा वाला वर्ल्ड है कैसे बना था। इस वर्ल्ड के अंदर पहले कुछ भी नहीं था, फिर कुछ गॉड्स ने डिसाइड करा कि वो किंग क्रिएट करेंगे और वो फर्स्ट क्रिएशन बनता है। और फिर वो किंग गॉड्स रिंग को यूज करके सेकंड और थर्ड क्रिएशन क्रिएट करता है, जो था वाटर और लॉस ऑफ दिस वर्ल्ड। साथ में स्पिरिट्स भी एग्जिस्ट करती थी जिनको लोग आजकल डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं। जैसे वो जो मेड है उसके पास फायर स्पिरिट की पावर है जो वो किंग में यूज करती है। इस वर्ल्ड में टोटल 72 स्पिरिट्स हैं और 72 स्पिरिचुअल आर्ट्स और हर रेस पे डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिट्स हैं। और जो जैक के पास पावर है उसका नाम है द विंग्स ऑफ डेजर्शन। इस पावर के अंदर जैक जिस भी चीज को टच करेगा उसको वो वेटलेस बना देगा। अभी हम इस वर्ल्ड के पूरा लोर के बारे में जान रहे हैं। आगे पता लगता है कि पहले इस वर्ल्ड के अंदर अर्थ और हेवन कनेक्टेड थे, लोग फ्रीली किसी भी वर्ल्ड के अंदर आ जा सकते थे। पर टाइम के साथ लोगों के बीच लैंग्वेज और आइडियाज का क्लैश हुआ, तो स्पिरिट एंड्रिया लूफस ने इनविजिबल चेन से ह्यूमंस को अर्थ पे बाइंड कर दिया। और जो एंड्रिया लूफस वाली स्पिरिट है यही जैक के अंदर है। कभी वो बाइंडिंग चेन्स को भी देख सकता है, बट या ही कैन नॉट कंट्रोल हिज पावर राइट नाउ, सो ही एंड्स अप हर्टिंग द मेन। ऐसा जैक को लग रहा होता है, बट सून इनफ ही फाइंड्स आउट किसी भी चीज को वो फ्लोट करके मतलब उड़ा के किसी पे अटैक करेगा, वो चीज ना किसी को डैमेज करेगी ना डैमेज लेगी। पर धीरे-धीरे अपनी पावर को डिस्कवर करता है तो समझ आता है कि अगर उसे किसी को भी हर्ट करना है तो उसे बेसिकली पावर को ऑफ करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे जो किसी पर्सन को हिट होने वाली है। एज्यूम करो उसने अपनी पावर यूज करा, फोन को फ्लोट करा और ठेके बंदे पे, जिसको सेकंड पहले ये फोन एक बंदे को लगने वाला होगा, जैक अपनी पावर को ऑफ कर देता ताकि इसका वेट वापस आ जाए और उसको हिट हो तो डैमेज होगा। फिर और इसे फिगर आउट करते-करते जैक का बाप उसे देख लेता है, बहुत कुछ होता है कि जैक ने इतनी छोटी उम्र के अंदर अपने टॉयज को
कंट्रोल करना सीख लिया है। जैक फाइनली 1 साल का हो जाता है, उसके पेरेंट्स बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं, काफी सारे लोग आते हैं और अब से ही बंड खराबा शुरू होने वाला है। पार्टी के अंदर जैक के पेरेंट्स बोलते हैं उनकी मेड को, तू कितने सालों से हमारे साथ है, अपने पेरेंट्स से मिला, और वो मना कर देती है। वो बोलते हैं मैं जब भी जैक सामा के साथ में होती हूं, मेरे को ऐसा फील होता है कि ही इज समवन वेरी प्रेशियस टू मी। कुछ समझ रहे हो? पार्टी के बाद ये मेड जैक को वॉक पे लेके जाती है और ये एक गाना गा रही होती है। गाना सुनकर जैक को उसकी पास्ट लाइफ वापस याद आ जाती है, बिकॉज़ ऐसे कुछ सिमिलर सा गाना उसकी बहन भी गाती थी। जैक को थोड़ा पसीना आता है, अपनी बहन को याद आती है, पर हां ये वो गाना नहीं है, और तभी वो रियलाइज करता है दिस इज नॉट द रेगुलर पाथ जिस पे यूजुअली घूमने निकलते थे। अब इसके बाद जो वो मेड है वो एग्जैक्टली वही गाना वर्ड टू वर्ड गाना शुरू हो जाती है जो उसकी बहन गाती थी। जैक को थोड़ा शक पड़ता है और तभी इसकी बहन बोलती है फाइनली वी आर मीटिंग अगेन, इट्स बीन 15 इयर्स निशान। बताओ जिसको हराने के लिए ग्राइंड कर रहा था वो तो इसकी मेड ही निकली। और यहीं पे मेरा पहला पॉइंट आता है कि तुमने आज तक कोई ऐसी यादें मांगा पड़ी है जिसके अंदर जान कैरेक्टर इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो मरने के बाद रीइंकार्नेट हो रही है सेम वर्ल्ड के अंदर। लाइक दिस इज टू मच यादें शिट। दूसरे लाइन में ट्रॉमेटाइज करेगी साली। और जैक अभी वॉक पे निकला था ना, ये इसकी आखिरी वॉक होने वाली है। इसके बाद अपने पेरेंट्स से नहीं मिलने वाला कभी। उसकी बहन बोलते हैं कि तू अपनी आफ्टरनून नैप लेगा, उसके बाद उठेगा अपने नए घर के अंदर, और इस बार तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आने वाला। तो इसका मतलब शी जस्ट किडनैप्ड अ बेबी, दैट इज एन ओरोचिमारू लेवल शिट। अब इसके बाद ये औरत पागल ही हो जाती है। लाइक लुक एट दिस मांगा पैनल, द क्रेजीनेस, द ऑब्सेशन इज बियॉन्ड कंपेयर। ये बोलती है अब तो हम ब्लड रिलेटेड नहीं है सो वी कैन हैव किड्स एज वेल। बच्चे के साथ बच्चे करने का प्लान है इसके। इस पैनल के अंदर बहुत सारी चीजें। राइट में जैक की बहन है विद क्रीपी स्माइल और लेफ्ट में जैक है जिसकी फट चुकी है। बट हां आर्ट पर्सपेक्टिव के अंदर आई लव दिस पैनल। जो क्रीपीनेस, जो टेंशन यहां बिल्ड हो रही है वो करेक्ट को जस्टिस देती है 100%। इसके बाद वी सी अनदर ग्रेट मांगा पैनल जिसके अंदर जैक की फट रही है और वो ये सोच रहा है कि पिछले लाइफ के अंदर मेरे 5 साल खराब करे थे, अब तो कुछ नहीं खराब करेगी मेरी, अभी तो मैं पैदा होता यार। पहले ही वाज हेल्पलेस बट नाउ ही गॉट सम पावर। जैक अपनी पावर्स को यूज करता है और यहां से उड़ जाता है और ये चीज इसकी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड वी सी अनदर ग्रेट मांगा पैनल। मैं आर्ट की तारीफ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज़ हम समझ चुके हैं कि जैक की सिस्टर इज यान्द्रे, नॉट नॉर्मल यान्द्रे, लाइक कॉन्करर लेवल यान्द्रे। और ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये मांगा पैनल को देख के फील होते भी हैं। कर अपनी बहन से भागने के बाद जैक सोचता है बस मेंशन चला जाएगा वो, बट कोई फायदा नहीं है, उसकी बहन पागल है, वो मेंशन में सबको मार देगी। जैक फिर से हेल्पलेस फील कर रहा होता है पर उसकी पावर्स आ जाती है एंड देन ही डिसाइड्स कि वो फाइट बैक करेगा। जैक की बहन उसको ढूंढते यहां पे आते हैं, हम देखते हैं जैक अभी पेड़ में छुपा हुआ है और वो सोच रहा है या तो इसके ऊपर कोई भारी सामान फेंक दूं मैं, इसको हवा में उड़ाऊं और फिर नीचे गिरा दूं पूरी फोर्स के साथ। दोनों ही अच्छे प्लान है पर जैक को जल्द से जल्द करना पड़ेगा क्योंकि उसकी बहन उसको हंट करने के लिए पेड़ों में आग लगा रही है। शी नोस कि जैक किसी पेड़ में छुपा हुआ है। अपनी पावर को यूज करके यहां के आसपास के सारे पेड़ों को जला देती है और फिर बोलती है निशान बाहर आ जाओ। शी वन थ्रेटन्स जैक कि अगर तू बाहर नहीं आया तेरे मां बाप को मार दूंगी मैं। अब मेरे को शक हो रहा है कि इसने पास्ट लाइफ के अंदर अपने मां बाप को तो नहीं मार दिया था। खैर अभी जैक यहां से उड़ता है और एक बड़ा सा पत्थर इसे फेंक के मारता है। वो अपनी पावर को यूज करके पहले जैक की फाड़ देती है और जो पत्थर जैक ने मारा था वो बीच में रुक चुका है। दैट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ हर सिस्टर्स हेयर। वो अपने बालों का स्ट्रिंग्स यूज कर सकती है और मैंने स्ट्रिंग सुना मेरे को डोफामिंगो याद आ गया। इसे अटैक से जैक भी पकड़ा जाता है बट ये इसका प्लान था। जैक अपनी पावर को यूज करके अपने आसपास वाली एयर को वेटलेस बना देता है जिससे प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है। इन शॉर्ट विंड विल एक्सप्लोड। ऐसे ही होता है जैक की बहन के हाथ में जो फायर होती है उससे जैक की बहन जल जाती है। इसकी बहन बहुत सफर कर रही होती है और अपनी सफरिंग खत्म करने के लिए अपना हाथ ही फाड़ देती है और फिर अपना हाथ ही फेंक देती है और बच जाती है अपनी फायर से। अनदर इंस्टेंस वेयर आई कैन से शी इज डैम क्रेजी। और अब ये आधे भून चुकी है और अब भी ऐसे हाल में भी हार नहीं मानती। अब ये जैक को अपने से दूर नहीं होने देगी और अब जैक को भी समझ आ चुका है कि चाहे वो इस वर्ल्ड के अंदर हो या किसी और वर्ल्ड के अंदर हो वो उसकी बहन से पीछे नहीं छुड़वा सकता। और फिर ये जैक को नीचे चाटना शुरू हो जाती। कैसी औरत है? खैर जैक समझ चुका है कि वो नहीं बचने वाला, वो कभी अपनी बहन से नहीं भाग पाएगा। बट अभी उसको अपने अंदर कुछ पावर सेंस होती है और हम देखते हैं जैक ने अपनी पावर से इतने बड़े पीस ऑफ लैंड को उड़ा रखा है। और ये देख के जैक की बहन समझ जाती है कि जैक एक्चुअली में एक स्पिरिचुअल रूस्ट है। स्पिरिचुअल रूस्ट वो लोग होते हैं जिनके अंदर 72 में से एक ओरिजिनल स्पिरिट होती है। बाकी जो लोगों के अंदर भी स्पिरिट होती है पर उनके अंदर कॉपीज होती है, बट जिनके अंदर ओरिजिनल स्पिरिट होती है उन्हें स्पिरिचुअल रूट्स बोलते हैं इस मांगा में। और अब जैक के सामने उसकी ओरिजिनल स्पिरिट आ भी जाती है जो है 65th ओरिजिनल स्पिरिट सर एड्रिया लूफस। नाउ विद द पावर ऑफ ओरिजिनल वन जैक के बड़े से पीस ऑफ लैंड को अपनी बहन पे गिरा देता है। जैक को लगता है गेम ओवर, वो आसमान में देखता है उसकी बहन ऊपर से आ रही है। जैक अटैक से बचने के लिए इसकी बहन ने अपना पैर एक्सप्लोड कर दिया। अटैक से बची आसमान में गई और जैक को पकड़ लिया इसने। अब गिरते टाइम जैक देखता है वाटरफॉल और ये बेस्ट प्लेस होने वाली है किसी फायर यूजर को हराने के लिए। तो जैक इन दोनों का रूट बदलता है और दोनों वाटरफॉल में गिरते हैं सीधा। और गिरने के बाद भी इसकी बहन से पीछा नहीं छोड़ती। जैक एक पत्थर फेंक के मारता है इस पे और अपने सलाइवा से उसको तोड़ देती है। इसने अटैक में सलाइवा का यूज करा। सलाइवा तो भाई का वैसी पुरानी यादें जुड़ी हुई है पर जैक एस्केप नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। इसकी बहन वापस शुरू हो जाती है कि मुझे बहुत प्यार करती हूं, तुझे कोई दूर नहीं होने दूंगी। और तभी वो देखती है पानी आसमान में जाने लगा और धीरे-धीरे पूरे वाटरफॉल का पानी आसमान में जमा हो जाता है। ये एक्चुअली में जैक का प्लान था। उसको पता था कि उसको पकड़ने के बाद उसकी बहन बकवास करेगी तो तभी जैक ने अपनी बहन की मौत की प्रिपरेशन कर ली। अब जैक अपनी बहन को वेटलेस कर देता है और उसे 3 सेकंड देता है उसे कन्विंस करने के लिए कि मैं तेरे को ना मारूं। ये थोड़ी सुनेगी तो वो यापिंग करना शुरू हो जाती है और बस फिर 3 2 और 1 टाइम्स अप। जो जैक ने वाटरफॉल का पानी इकट्ठा करा था वो इतना ज्यादा था वो एक बारी में गिरता है इसकी बहन पे और फाइनली ये मर जाती है। जैक ने फाइनली उस शैतान को मार दिया जिसने उसकी पास्ट लाइफ और ये लाइफ भी खराब कर रही थी थोड़ी। तो पैसे समझ में आ रहा है वो अपनी बहन के मरने पे रो क्यों रहा है। तब यहाँ पे जैक के पेरेंट्स आते हैं और जैक बेहोश हो जाता है। काफी लड़ा है, बच्चा है वो। अब इसके बाद हम देखते हैं जैक की बहन को जो अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है। शी सेज नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे प्लान के साथ आएगी और वो ये सब ना हमें बोल रही है। हां हमें वी। शी सेज टू एनीवन हु इज रीडिंग दिस द गेम इज जस्ट बिगिनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ। या शी जस्ट ब्रोक द फोर्थ वॉल। और ये मेरा सेकंड पॉइंट था कि कोई यांत्रिक कैरेक्टर जो इतना क्रेजी हो कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर दे। साला इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो इसको गोने से नहीं था जितना जो उसके भाई से है। अब तक मैंने जितने भी यांत्रिक मांग कवर करी है ना, आई हैव टू से दिस इज द मोस्ट यांत्रिक शिट एवर। और इसका आर्ट भी काफी पसंद आया वैसे। अभी अगर तुम लोग मेरी ये तो वीडियो देख सकते हो तुम्हें काफी पसंद आएंगे। मैं तो नहीं भी मिलता हूं। सायोनारा। वीडियो